रमेश ठाकुर जी, इस त्रिकोणीय मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं? और इसी के साथ साथ जो देखिए आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि पैसा बांटने का काम किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है साथ मिलकर इस वक्त काम कर रही है, कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करे। किस तरीके से देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोपों को? देखिए निशा, जो मुकाबला होना है चुनावी वो तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा चुनाव का, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो टेलर जो हमें दिखाई दे रहा है, जो चाहे उसको बेशर्मी आप कह लो या नियम विरुद्ध कह लो, वो चीजें बड़ा अजीबो गरीब हो रही हैं। और बड़ी अच्छी बात है आज की डिबेट में जो हमारे मित्र खेमचंद शर्मा ने सहज तरीके से स्वीकार कर लिया कि नहीं, पैसे बांटे जा रहे, सेवा कर रहे हैं। बात एनजीओ का आ जाती है कि एनजीओ इस तरीके के पैसे बांट सकता है। देखो, एनजीओ के जो नियम है, अधिनियम है, उनमें साफ लिखा होता है वो जरूरतमंदों को कपड़े दे सकते हैं, फल फ्रूट दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं। तो वो कैश नहीं बांट सकते, क्योंकि उनका भी जो अकाउंट है वो ऑडिट होता है, उनको भी जवाबदेही होती है, और उनके जो मुखिया होते हैं उनकी एक जवाबदेही भी बनती है। एक तो ये बात हो जाए। दूसरी ये है कि जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने चुनावी घोषणा करी है कि महिलाओं को 2100 रुपए मैं दूंगा, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई पार्टी नहीं है कि वो पहली बार ऐसा कर रही हो। अभी विधानसभा जब चुनाव हुए थे, आप मध्य प्रदेश चले जाइएगा, लाडली बहना के नाम से किया जा रहा था। आप उसके बाद में महाराष्ट्र चुनाव में चले जाइएगा, यही सब चीजें हो रही थी। और ये बुरा नहीं है, सब राजनीतिक पार्टियां वोट को लेने के लिए और जनता को अपनी तरफ करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ इसके होने के बाद में उनकी ही सरकार का और संबंधित डिपार्टमेंट विभाग एक इश्तिहार जारी करे कि नहीं, ऐसी योजना तो हमारे पास है नहीं है। और जबकि उनसे कोई पूछे आप होते कौन हो कहने वाले, आप तो सरकार के अधीन हो ना, जो आपको सरकार कहेगी वैसे आपको करना पड़ेगा। आपने जब सरकार ने कुछ भी कह दिया, आपने उनके विरुद्ध जाके सारी चीजें अगर कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे चीजें गड़बड़ हो रही हैं। इसमें चीजें जो हम सोच रहे हैं वैसे नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो अदृश्य है और जो जनता को भ्रमित कर रही हैं। और रही बात, देखिए मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हो इस तरह की रेमेडियां ना बांटे। सरकारों का काम क्या होता है, टैक्सेस के पैसे जो हमारे लिए जाते हैं उससे डेवलपमेंट होता है, हाईवेज बनते हैं, रोड बनते हैं और बिल्डिंगें बनती हैं, स्कूल बनते हैं, इसके लिए होना चाहिए। अगर कोई 2100 रुपए, 1800, 1500 लाडली बहना के नाम से अगर ये देता है, तो ये राजनीति ही इसको कहेंगे, इसको आप कोई एक जनहित की राजनीति नहीं कह सकते हो। तो इन चीजों से सबको बाहर आना चाहिए, इन चीजों से थोड़ा सा तौबा करना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये आ जाता है कि जो शुरुआत में डिबेट में आपने आदेश भारद्वाज जी से पूछा कि अजय माकन साहब ने जो इस तरह के बयानात कहा कि एंटी नेशन वो काम करते हैं। देखिए, इस तरह के जो शब्दावली जो बयानात होते हैं, मुझे लग रहा है सारे नेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि सब एक नेता एक जैसे होते हैं, सबका चरित्र होता है, सबका अपना व्यक्तिगत एक जीवन होता है। एंटी नेशन कोई काम नहीं करता है ना, और किसी तरीके से अगर कोई करता भी है तो उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। अगर कोई करता है तो उसके लिए हमारे पास तमाम एजेंसियां हैं, वो उसको डिटेन करेंगे, उनको उठा के उनसे पूछा जाएगा कि आप इस तरीके की चीजें क्यों कर रहे हो। अगर अजय माकन को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब या उनकी कोई भी मिनिस्ट्री का कोई व्यक्ति एंटी नेशन काम कर रहा है, तो उन दस्तावेज को ले जाके सीबीआई, ईडी वगैरह के पास जा सकता है कि देखिएगा साहब, हमारे पास इनके खिलाफ इस तरीके की चीजें आई, आप कार्रवाई करो। तो जनता में एक मैसेज जाता है। एक सिर्फ आप पब्लिक डोमेन में आके किसी की छवि खराब कर देना, और वो भी ऐसा नेता जो 3 बार लगातार जीतता हुआ आया हुआ है, तो उनके बारे में इस तरह की बातें कहना मुझे लग रहा है थोड़ा शोभा नहीं देता। इससे बचना चाहिए विशेष तौर पर चुनावों के समय।